यहूदी और बनी इसराइल एक ही मतलब है इन दोनों वर्ड्स का, राइट? नो, बल्कि ये एक बहुत बड़ी गलती है जो डेली हम सारे ही कर रहे हैं, क्योंकि यहूदी और बनी इसराइल इन दोनों वर्ड्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज से 4000 साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन, जिसे उस जमाने में किनान कहा जाता था, इधर पहली बार आबाद हुए, जिधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हुए, इस्माइल और इसहाक। तौरात में अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों से वादा किया था कि मैं तुम दोनों को ग्रेट नेशंस, अजीम कौमें बनाऊंगा और तुम दोनों की औलाद बहुत ज्यादा नंबर्स में होगी। इस्माइल अलैहिस्सलाम फलस्तीन को छोड़कर अरब में मक्का में आबाद हुए, वी ऑल नो दैट। लेकिन इसहाक अलैहिस्सलाम अपने वालिद के साथ फलस्तीन में ही रहे। फिर इसहाक अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम याकूब था, जिसे इसराइल के नाम से भी जाना जाता था। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और उन सारों के नाम ये थे। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम इन 12 बेटों में से सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से करते थे, जिसकी वजह से बाकी भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत जेलस होते थे। फिर आगे जो हुआ वी ऑल नो दैट, और यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र, इजिप्ट के वजीर आजम बने। और कुछ ही साल बाद हर तरफ कहत आने की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने 12 भाइयों को फलस्तीन से निकालकर अपने साथ इजिप्ट में आबाद कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता याकूब अलैहिस्सलाम इसराइल के इन 12 बेटों की औलादें इजिप्ट के हर फील्ड में फ्लरिश होने लगी। बिजनेस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, सब में बहुत ताकतवर और स्ट्रांग होने लगी। जिस तरह आज भी यहूदी जिस भी मुल्क में रहते हैं वहां की सबसे पावरफुल कम्युनिटी बन जाते हैं। इजिप्ट में बनी इसराइल की ताकत से घबराकर आहिस्ता आहिस्ता फिरौन ने इन पर जुल्म करना शुरू किया और आखिर सारे बनी इसराइल को अपना गुलाम बना दिया। लेकिन 400 साल बाद अल्लाह ने इन्हीं 12 कबीलों में से एक कबीले लेवी की औलाद में से एक को चुना, जिसका नाम था मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने बनी इसराइल के 12 कबीलों को फिरौन की गुलामी से आजाद कर दिया और उन सारों को अपने साथ फलस्तीन की तरफ ले गया। और अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा कि फलस्तीन पर हमला करो। लेकिन बनी इसराइल ने जवाब दिया कि आप और आपका रब जाकर लड़ें, हम इनसे नहीं लड़ सकते। और ये इतनी सख्त बात उन्होंने इसलिए की क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में उस वक्त जितने भी बनी इसराइल के लोग थे वो बचपन से ही फिरौन की गुलामी में बड़े हुए थे, जिसकी वजह से उनका जिस्म ही नहीं बल्कि उनकी सोच भी गुलामों जैसे बन गई थी। मतलब बिल्कुल एक बेगैरत कौम बन चुके थे, जिस पर अल्लाह ने 40 साल तक इन्हें इस डेजर्ट में रहने की सजा दी। 40 साल ही क्यों? क्योंकि इन 40 सालों में बनी इसराइल की पुरानी जनरेशन जो फिरौन की गुलामी की सोच में बड़ी हुई थी वो बिल्कुल खत्म हो गई और एक नई जनरेशन मूसा अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में बिल्कुल आजाद सोच के साथ बड़ी हुई। और आखिर बनी इसराइल के इसी नई जनरेशन ने फलस्तीन और जेरूसलम को फतह कर लिया। पैगंबरों की ये सारी स्टोरीज बड़े बड़े बुक्स में हजारों सालों से पड़ी हुई है, लेकिन अब कौन जाके ये सारे बुक्स पढ़े, और वो भी टिकटॉक के इस फास्ट जमाने में। और स्पेशली बच्चे तो